उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर सपा कांग्रेस के बीच फिर से सीट बंटवारे पर घमासान होने के आसार हैं। दोनों पार्टियों का एक साथ चुनाव लड़ना लगभग तय है, लेकिन 10 में से किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। दोनों ही दलों की ओर से सीटों को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले सपा के खिलाफ कांग्रेस ने अपने प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल भी खेलना शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 5 सीटों का दावा किया है। सपा ने भी 6 सीटों पर अपने प्रभारियों के नामों का ऐलान भी बीते दिनों कर दिया था। हालांकि उसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 5 सीटों की डिमांड रख दी है। बीते लोकसभा चुनाव की सफलता ने यूपी कांग्रेस में नया जोश भर दिया है। पार्टी को उम्मीद से ज्यादा मिली सफलता के बाद उपचुनाव में इनके तेवर और आक्रामक नजर आ रहे हैं। बीते चुनाव में कांग्रेस ने 20 सीटों पर दावा किया था, तब गठबंधन के तहत 17 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने राज्य में 17 में से 6 सीटों पर दर्ज की। कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव में फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर सीट की डिमांड रखी है। बीते विधानसभा चुनाव में सपा ने भी सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। यानी देखा जाए तो जिन सीटों पर सपा जीती थी, उनको छोड़कर बाकी बची 5 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। लेकिन दूसरी ओर सूत्रों की माने तो सपा इस गठबंधन के जरिए कांग्रेस को केवल 2 ही सीटें देगी। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने यूपी के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मॉनसून का हवाला देकर यूपी के चुनावों की तारीख तो टाल दी, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव नवंबर तक कराए जा सकते हैं।